नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को आगे की राम कथा सुनाते हैं। तुलसी लिखते हैं। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाले प्राण कर भंग। काकभुशुंडी जी आत्मा रूपी राम की सुकंठ से मित्रता सुनाते हैं, जिससे कि सुकंठ आत्मा रूपी राम की मित्रता पाकर हमेशा अच्छा ही बोले, अच्छे सुरों में ही बोले दूसरों से। और फिर सुनाते हैं बाले रूपी अहंकार का भंग। तो जब अहंकार का भंग होता है मनुष्य में आत्मा रूपी राम के द्वारा, तभी आप सुकंठ से अच्छे सुरों में बात कर पाते हैं। फिर कहते हैं, कपे हे तिलक कर प्रभु कृत, सैल पर बरशन बास, बरनन बरषा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। आत्मा रूपी राम सुकंठ को तिलक करके राज्य देके पर बर्शन पर्वत पर वास करते हैं। पर बर्शन पर्वत का मतलब है कि परायों पर, दूसरों पर कृपा करना, उन पे बरसना, पर बरसना, उन पे कृपा करना, उन पे दया करना। यही आत्मा रूपी राम का कार्य है जब वह सुग्रीव सुकंठ से मित्रता करती है। आगे कहते हैं, जेहि विधि कपे पते कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाय, बिबर प्रवेश किन जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। आत्मा रूपी राम की आज्ञा पाकर सब वानर भक्ति रूपी सीता की खोज में निकलते हैं और वहां उनको संपाति नामक गीत मिलता है। संपाति का मतलब है जिसकी पातें सम हो, जिसके लिए सब सम हो, वो मिलता है और वो ही फिर उन्हें आगे सीता का पता बताता है। तो जब समता आ जाती है, जब समदृष्टि आ जाती है, तभी भक्ति का पता चलता है। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा, लंका कपि प्रविश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। ज्ञान रूपी हनुमान जी भ्रम रूपी सागर को पार करके शरीर रूपी लंका में पहुंचते हैं और वहां भक्ति रूपी सीता को, जो कि शरीर धारण किए हुए भक्ति का प्रतीक है मनुष्य शरीर में, उसको धीरज देते हैं, उसको धैर्य बंधाते हैं कि आत्मा रूपी राम के साथ मिलन होगा। आगे कहते हैं, बन ओजार रावण हे प्रबोधि, पुरदहि नाघ्यु बहुरि पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। ज्ञान रूपी हनुमान जी इस शरीर रूपी लंका में जो अहंकार है उसको जलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति से अहंकार नष्ट होता ही है और उसके बाद भक्ति रूपी सीता, जो कि शरीर धारण किए हुए है, वह देही कहा। आप इसे वह देही भी पढ़ सकते हैं। तो वह देही जो भक्ति में मग्न हो, उसकी कथा वापस आके आत्मा रूपी राम को सुनाते हैं। तो भक्ति जब जब मनुष्य में होती है, तब तब ज्ञान उस भक्ति की कथा
उस भक्ति का समाचार आत्मा रूपी राम को देता ही है, जिससे कि आत्मा रूपी राम भक्ति को अपना सकें, उसको प्राप्त कर सकें। सैन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बारे निधे तीरा, मिलाव भीषण जेह विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। आत्मा रूपी राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, ब्रह्म रूपी समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं, और वहां उनको आके विभीषण मिलता है। विभीषण फिर समता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आत्मा रूपी राम जो इस शरीर में विराजमान है, उसको इस शरीर में समता प्राप्त होती है, उसको समदृष्टि दिखाई देती है, और उस समता में ही इस ब्रह्म रूपी सागर के पार जाने का हल है। यही सागर निग्रह की कथा है। से तो बांध कपिसैन जिमे, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी बीर बर, जेहि विधि बाल कुमार। भगवान राम वानरों के साथ ब्रह्म रूपी समुद्र पर सेतु बनाते हैं। सेतु किससे बनता है? सेतु राम नाम से बनता है, राम नाम के जप से बनता है। तो आप ब्रह्म रूपी सागर को पार करना चाहते हैं तो राम नाम का जप करें, राम नाम को हर एक चीज़ में देखें, राम जैसी दृष्टि हो और राम में ही दृष्टि हो, तो ये ब्रह्म रूपी सागर पार होता है। उसके बाद बाली कुमार को दूत के रूप में भेजते हैं। अहंकार के पुत्र को, बाली के पुत्र को दूत के रूप में भेजते हैं रावण के पास। फिर कहते हैं, निश्चर कीस लड़ाई, बर निस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। निश्चर अंधकार का, अज्ञान का प्रतीक है, और वानर हनुमान जी ज्ञान का प्रतीक है। और अज्ञान और ज्ञान में निरंतर लड़ाई होती है, और अज्ञान और ज्ञान में निरंतर लड़ाई होती है, और उसका जो प्रतीक है, ये जो मैं और मेरा, ये जो शोर है, जो कि घननाद या मेघनाद जिसका प्रतीक है, उसका अंत में ज्ञान द्वारा संहार होता है। और ऐसे ही कुंभकर्ण का भी, जो फिर कुंभकर्ण इस शरीर को कर्ता मानने का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है कि ये शरीर करता है, मैं करता हूँ, उसका भी संहार ज्ञान द्वारा होता ही है। ज्ञान प्राप्ति से इन दोनों दुर्गुणों का मनुष्य में संहार होता है। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी सोखा, राज विभीषण देव अशोका। उसके बाद रावण का और राम का युद्ध होता है। रावण मोह का प्रतीक है, चाहों का प्रतीक है, छीनने की प्रवृत्ति का प्रतीक है, और राम आत्मा के प्रतीक है। आत्मा ही है, तो आत्मा में और मोह में, आत्मा में और चाह में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में बार बार मोह, कामनाएं बार बार नए नए रूप धारण करती हैं। मर जाए, एक मरती है तो दूसरी जन्म लेती है। इन कामनाओं का बार बार जन्म होता है रावण के रूप में। और अंत में रावण का वध कैसे होता है? जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं, और कामनाएं तब खत्म होती हैं जब आत्मा रूपी ज्ञान से यह पता चलता है कि ये जो भी विश्व है यह राम का ही रूप है, और ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, अहंकार, मैं भी राम का ही प्रतीक हूँ। और जब दोनों ही एक ही राम के प्रतीक हैं, एक ही राम के रूप हैं, तो फिर किसी दूसरी चीज की कैसी कामना? फिर तो सब कुछ एक का ही अंग है, एक का ही रूप है। ऐसे ही कामनाओं का, मोह का, भ्रम का, अज्ञान का वध होता है, और यही रावण का वध है अपने अंदर। और जब रावण का वध होता है तो राज्य विभीषण को, समता को मिलता है, और उससे अशोक प्राप्त होता है।
जब तक असमता है तब तक शोक है। जैसे ही समता प्राप्त होती है वैसे ही अशोक प्राप्त होता है। आगे, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। ये जो शरीर है, भक्ति प्राप्त करके इसका आत्मा रूपी राम से मिलन होता है, या यह पहचानता है कि यह जो शरीर है ये आत्मा रूपी राम ने ही धारण कर रखा है, आत्मा रूपी राम का ही भाग है ये। और जब यह होता है तो उत्तम सुरों में इस शरीर की आत्मा रूपी राम की वंदना होती है। और उसके बाद मन रूपी पुष्पक विमान पर, पुष्पक विमान मन का प्रतीक है, उस मन पर आत्मा रूपी राम भक्ति के साथ विराजमान होते हैं। और तब वह अवधपुर आते हैं। अवधपुर वह जहाँ पर किसी से कोई युद्ध नहीं है, यहाँ किसी का कोई वध नहीं है, सब एक ही के अंग हैं, सब मित्र हैं। फिर लिखते हैं तुलसी, जेहि विधि राम नगर निज आई, बायस बिसद चरित सब गाय, कहिसि बहुरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीते अनेका। राम वापस अयोध्या आते हैं, और जब आत्मा रूपी राम शरीर धारण किए भक्ति के साथ अयोध्या आते हैं तो फिर किसी युद्ध की गुंजाइश नहीं, किसी से कोई युद्ध ही नहीं है, क्योंकि सब उस एक ही के अंग हैं। और यही आत्मा रूपी राम का अभिषेक है, यह ज्ञान प्राप्त होना कि एक राम ही है और बाकी सब उसके अंग हैं। राम के अलावा और कुछ नहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। आगे कहते हैं तुलसी, काकभुषुंडी की कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं, कथा समस्त भुषुंड बखान, जो मैं तुम सन कही भवान, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। शिव जी भवानी को काकभुषुंडी रामायण सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने आपको सारी राम कथा सुनाई जो कि काकभुषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई। और ये कहते हुए शिव जी के मन में परम प्रेम उत्साह होता है, और यह राम कथा को सुनाने का फल है। वक्ता को परम प्रेम प्राप्त होता है और श्रोता को भी परम प्रेम प्राप्त होता है, अपने से और इस ब्रह्मांड से, दूसरों से। यह ही रामचरितमानस को सुनने और सुनाने का फल है। आप रामचरितमानस को सुनेंगे और सुनाएंगे तो ये परम प्रेम रूपी फल प्राप्त करेंगे। कोशिश करें। धन्यवाद।